दीपा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। अपना परिचय कि हंसता हूँ हंसाता हूँ, हंसना मेरा काम है और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। संदीप मेरा नाम है। चार बंदी अपनी वंदना की पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। कि मैं अपने शहर की खुशबू को साथ लेकर के निकला हूँ, गांव के सब बुजुर्गों की दुआएं लेके निकला हूँ। यकीन है मुझे को एक दिन में सफल तो हो ही जाऊंगा। और मुझे क्यों इतना यकीन है, अगर मैंने सही बात कह दी हो तो एक बार तालियां बजा के मुझे आशीर्वाद एडवांस में बजाया करो यार, एडवांस पेमेंट मत किया करो। यकीन है मुझे को एक दिन में सफल तो हो ही जाऊंगा, मैं घर से अपनी माँ के पाँव छू करके जो निकला। और हम आज शहीद दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो चार लाइनें शहीदों के नाम। कि स्वयं की जान से ज्यादा वतन से प्यार करते हैं, स्वयं की जान से ज्यादा वतन से प्यार करते हैं, वतन के वास्ते कुर्बान घर परिवार करते हैं, वतन के वास्ते कुर्बान घर परिवार करते हैं। लिखा अपने लहू से राष्ट्र के निर्माण का इतिहास, लिखा अपने लहू से राष्ट्र के निर्माण का इतिहास। शहीदों को नमन दिल से हम बारंबार करते हैं, शहीदों को नमन दिल से हम बारंबार करते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि कविताएं मन मोह लेती है। मेरी समझ से ये मैं मोह की नहीं विद्रोह की भाषा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो महसूस करता हूँ वही जज्बात लिखता हूँ, मैं जो महसूस करता हूँ वही जज्बात लिखता हूँ। ना लिखता दिन को मैं रात, ना रात को दिन लिखता हूँ। और जिन्हें भारत में रहकर भारतीयों के गीत ना पाए, मैं उन लोगों की असल औकात लिखता हूँ। आपने देखा होगा अभी जस्ट 3 दिन पहले एक न्यूज चैनल पे डिबेट चल रही थी। हमारे एक सैनिक है कुलभूषण यादव, उनको घर वापसी कब होगी आपने देखा होगा। तो एक नेता ने उनसे कहा, एक नेता डिबेट में बोल रहे थे कि शहीदों को तो पैसे मिलते हैं शहीद होने के लिए। मैं उन नेता का नाम नहीं बताना चाहूंगा इस मंच पे। उन्होंने कहा कि शहीदों को तो पैसे मिलते हैं शहीद होने के लिए, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने उनके लिए 4 लाइनें बनाई है मेरी खुद की कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से। नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से। अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से। मैं बताना चाहता हूं कि जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, भूखी जी के सांसदों के घर से वापस आई है, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, जब अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों में पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर के इस जुबा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी ने अंगार बनाया है, मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा खौफ लिखा है, और बागी कलम की नोक से मैंने इनका लाभ लिखा है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सबसे शक्तिशाली देश हैं। शक्तिशाली इसलिए क्योंकि हम पूरे विश्व में एकमात्र युवा देश कहलाए जाते हैं। लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? आजकल के जो युवा हैं वो प्रेम मोहब्बत इश्क की बातें करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आखिरकार प्रेम है क्या। जितने भी युवा साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, प्रेम सीखने का कोशिश कीजिएगा कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी
सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगी ही बलिदान कर देती है। प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगी ही बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा, उसके जीवन से उसकी पंक्तियां निकाल के देता हूँ कि माटी पे मुरीद होके मोहन ने मुख में ही मां को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। और जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। माटी पे मुरीद होके मोहन ने मुख में ही मां को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। और जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। और मित्रता का मान और पद प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। मित्रता का मान और पद प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। और धर्म की सुरक्षा है तो प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। और हम वीर रस के कवियों को तो प्रेम का विरोधी कहा जाता है। क्यों? तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात की आलिंगन अंगड़ाई पर, लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो इनको कौन जगाएगा, और कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते गाँव दिखाएगा। इसीलिए मैं चिंगारी की रात जलाया करता हूँ, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूँ। और हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना सीमाएं रोएंगी, ना होंगे वीराने आंचल, नहीं दाटियां खोएंगी। ये ऊंची हिजबुल हिल्लत लश्कर नक्सलवादी रोएंगे, उन्हें पालने वाले उनको अपने कानों डोएंगे। फिर भी जी की जुर्रत कैसी